आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। ऐसा तो स्पीकर साहब को करना है इसमें। हाँ, इसमें एक दो सवाल है, मतलब मेरे भी मन में ये बात है कि ये तरीका क्यों ढूंढा गया। ये सांसद तो कह रहे थे कि हम अलग गुट हैं, हम असली टीएमसी, हम अलग गुट हैं, व्हाटएवर। वो कह रहे थे कि हमको अलग ग्रुप की मान्यता दे दी जाए। तो अलग गुट में वही है ना, स्प्लिट के साथ एक स्पेस उस रास्ते नहीं गए उन्होंने। अभी पार्टी भी क्लेम नहीं की है। इसका जो एक वजह सामने बताई जा रही है वो ये कि लोकसभा के मॉनसून, पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में बीजेपी गवर्नमेंट 3-4 बड़े बिल लाने वाली है, जिसमें वुमेन्स रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन, ये तो होंगे ही होंगे, अब ये मानकर चला जा रहा है। और उसमें इन 20 सांसदों की बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। दावा ये किया जा रहा है कि अगर अभी ये अलग गुट बना लेते या ये पार्टी पर क्लेम करते, टीएमसी पर, सिंबल पर, तो वो मामला लीगल लड़ाई का हो जाता। लीगल लड़ाई का हो जाता तो ये मुमकिन था कि इनकी वोटिंग पर रोक लग जाती, ये वोट नहीं दे पाते। सुप्रीम कोर्ट ही कह देता कि इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक वोट, एक सांसद का वोट। तो ये तो 20 हैं। तो ये रास्ता इसलिए ढूंढा गया कि अभी फिलहाल आप मर्जर किसी एक अलग पार्टी में कर लो, वोटिंग हो जाए, उसका वो काम पूरा हो जाए, उसके बाद फिर अगला कदम जो सुदीप बंदोपाध्याय बता रहे थे, आप पार्टी क्लेम करेंगे, फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास लड़ाई जाएगी, टीएमसी ममता बनर्जी उसको सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाएगी, फिर वो लंबी बात हो जाएगी। जी समीर जी, लेकिन अनूठा प्रयोग है ये, निश्चित रूप से बहुत अनूठा प्रयोग है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा कि इतनी बड़ी टूट टीएमसी में हो रही है, तो उन्हें कैसे ट्रांजिट रूट इस्तेमाल करवाया जाए, कैसे उन्हें सुरक्षित स्पेस दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर भी वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, उन्हें एक आवरण दे दिया गया है। मतलब जैसा है कि बात कह रहे हैं आप, बोलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होकर भी भारतीय जनता पार्टी के दोनों स्थिति, आप इसको ऐसा भी दे सकते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, दोनों के लिए सहज स्थिति है। बंगाल में जिस तरीके से इनका विरोध हो रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ इनको नहीं लेना है, जिस तरीके से बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता विरोध कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा कि इतनी जल्दी इतनी बुरी ममता बनर्जी की हार हुई है, वहां जिस तरीके से नाराजगी, अगर सीधे इनको ले लेंगे तो हमारे कैडर को और बाकी जगह मैसेज गलत जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का कि भाई अभी आप एक अलग दल के अंदर शामिल हो जाइए, अलग गुट में रहोगे तो इनका भी अस्तित्व बना रहेगा। ये कह सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के सहयोगी है और मुद्दों आधारित समर्थन देंगे। और इसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग रहने के इनको दो और फायदे मिलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ इतनी बार्गेनिंग कर सकते हैं कि भाई 20 सांसदों का गुट है, क्या मंत्री पद हमको, किसको मंत्री बनाओगे, क्या सुविधा हमें देने वाले हो, किस तरीके से हम आपके एनडीए के एसोसिएशन होंगे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल स्पेस दिया है, इन्हें कानूनी कवच दे दिया गया है, राजनीतिक सुरक्षा कवच इनको दे दिया गया है और लीगल से बचने के लिए एक सुरक्षा दे दिया गया है। फिलहाल मुझे लगता है ये इसमें रहेंगे और इसके साथ टीएमसी का जो क्लेम करना है वो भी इनके पास एक बड़ी मजेदार बयान आया सामने, वो मैं आपको सुना दूं। मैं आपको बता रहा था कि एनसीपीआई को पहले तो कोई जानता नहीं था। अब एक महिला है श्रेली कुंडू जी ट्रेजरर थी इस पार्टी की, उनकी वाइफ है वो जी, जो प्रेसिडेंट है उनकी वाइफ है, जिन्होंने पार्टी बनाई है। ये पहले अध्यक्ष भी थी। श्रेली कुंडू क्या कह रही हैं आप सुनिए। वो कह रही हैं कि मैं पहले थी, अब आजकल मुझे एनसीपीआई की एक्टिविटी के बारे में ज्यादा पता नहीं है। जिनके पति ने पार्टी बनाई, जो ट्रेजरर, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड्स में ट्रेजरर है, वो कह रही है हमको नहीं मालूम क्या एक्टिविटी चल रही है पार्टी की। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं इस पार्टी का फाउंडर प्रेसिडेंट था, मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले रिजाइन कर दिया है, तो इस रेजिग्नेशन मेरा हो गया है। तो अभी जो नया प्रेसिडेंट होगा वो लोग ही बता पाएंगे, जो नया प्रेसिडेंट है, नया जो लोग है वही बता पाएंगे। नया प्रेसिडेंट बना है फिर? हाँ, मैं रिजाइन कर दिया तो तुरंत बना ही है। कमाल हो रहा है जनाब, फाउंडिंग प्रेसिडेंट को नहीं मालूम है कि मुझे 20 सांसद मिल गए पार्टी को। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, लोकतंत्र का उपहास है ये। और ये जितने लोग ये पहले भूपेंद्र यादव के घर पर और फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास बैठे हुए हैं हंसते मुस्कुराते, ये सब के सब अपना, जिसको कहते हैं ना कि राजनीतिक तौर पर एक अलग चीज़ है, लेकिन जिसको लोकतंत्र की जवाबदेही कहते हैं, उसको पूरी तरह से घोंट के पी गए हैं। तो ये पहलू सबसे पहले यहीं से शुरू ही करना पड़ेगा। और इसे जब याद किया जाएगा तो जैसे हम कहते हैं ना कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स कहाँ हुई, तो हरियाणा को याद कर लेते हैं। जैसे हम अलग अलग संदर्भ कहते हैं, तो भारतीय राजनीति में पार्टियों के ऐसे टूटने को या ऐसे गायब हो जाने को, इसको इस तरह से देखें। लेकिन आपने आज क्यों कहा आपने लोकतंत्र का उपहास? टूट तो 1 महीना पहले गए थे। नहीं, लेकिन कहे इसलिए रहे क्योंकि अभी संदर्भ आ गया ना कल।
और जिस तरह से मतलब टूट जाना एक अलग चीज है, वो कुंडू जी वाली पार्टी में जाना वो उपहास का विषय बन गया ना। वो मतलब वोट बचाने के लिए है, लीगल लड़ाई में नहीं मैं उसी पर आ रहा हूं कि ये उपहास है और ये जितने लोग हैं ये सब के सब एक तरह से कहें कि बेईमान लोग हैं, इसमें कोई बट नहीं। जितने ये 20 सांसद दिख रहे हैं ये बेईमान है। अब इसका दूसरा पहलू है। इसका दूसरा पहलू क्या है? राजनीति में अगर ये नहीं होता, अगर ये चुनाव नहीं जीती होती भारतीय जनता पार्टी, तो वो जहांगीर खान जो फालता वाला, जो डायमंड हार्बर मॉडल वाला है, वो गुंडा होता। तो ये वाला ठीक है या वो वाला ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये वाला ठीक है। कम से कम यहां जो चुने हुए लोग हैं वो अत्याचार के खिलाफ जा रहे हैं या कहीं जो भी उनका तरीका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये सारे लोग जो अलग पार्टी में आ गए हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के जो वो कहती है कुकर्म है, जो कोट अनकोट जो कहती है कुकर्म है, उन कुकर्मों पर न्याय कर पाएंगे? ये सवाल तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स ना, ऐसा कहते हैं शायद। सर एक तो आप अंग्रेजी बोल लेते हैं, अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप जान रहे हैं।